देश में CAA लागू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है सियासी वार और पलटवार का वो दौर जिसके केंद्र में है 2024 का लोकसभा चुनाव। मोदी सरकार का कहना है कि हमने शरणार्थियों को नागरिकता देकर उनका सम्मान किया है, तो वही विपक्षी इसे असंवैधानिक, भेदभाव वाला और चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। CAA को लेकर देश में क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए आज हम लेकर आए हैं CAA सर्वे ऑन द स्पॉट। नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट, देश के कोने कोने से TV9 की टीम आज आपको CAA पर देश की राय बताएगी। हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे कि CAA को लेकर देश क्या सोचता है। साथ ही स्टूडियो में होगी पक्ष और विपक्ष की धुआंधार डिबेट। लेकिन उससे पहले आपको पक्ष और विपक्ष के इन बड़े चेहरों को जरा ध्यान से सुनना चाहिए। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जाहिर है वो सब सारी दुनिया को मालूम कि कल तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। तो सुना आपने क्या कह रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और फिर क्या कह रहे थे ओवैसी। लेकिन आज क्योंकि हम कह रहे हैं CAA सर्वे ऑन द स्पॉट, देखिए स्टूडियो में तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं ही, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरे तमाम सहयोगी देश के कोने कोने से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है, लेकिन दिल्ली से शिवांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है, जयपुर से हमारे साथ ध्वज है और मुंबई से राजीव इस वक्त आपको दिख रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ रहे हैं, हैदराबाद से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, इन सब से बात करेंगे। लेकिन जल्दी से एक कमेंट यहां पर हम पॉलिटिकली ले लेते हैं, क्योंकि सर्वे ऑन द स्पॉट आज आप देखेंगे टेलीविजन पर पहली बार लाइव सर्वे हम करने जा रहे हैं। हम पहली बार लोगों से लाइव पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। लेकिन पहले शहजाद, CAA पर विरोधी एक तरफ एकजुट होकर आप पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं ये देश के खिलाफ है, ये विभाजनकारी है, ये गोडसे की नीति है, क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिनकी आज राजनीति केवल वोट बैंक को रिझाने की बच चुकी है, महात्मा गांधी ने CAA की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि यदि हिंदू, सिख, ये सारे धर्म के लोग पाकिस्तान से कभी भी भारत आना चाहते तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। 2003 में मेरे पास ऑडियो है, वीडियो है, मनमोहन सिंह जी ने पैरवी की थी कि ये कानून आना चाहिए। यहाँ तक कि जब UPA की सरकार बनी तो 2005 और 6 में उन्होंने लिमिटेड व्यवस्था CAA की लागू भी की, जो केवल राजस्थान तक में सीमित थी, पर केवल हिंदू पाकिस्तान से आए और राजस्थान
में बसे, ये व्यवस्था उन्होंने 2 साल चलाई भी। और उसके अलावा 2003-04 के बाद एक पार्लियामेंट्री होम मिनिस्ट्री की कमेटी बनी जिसमें प्रणब मुखर्जी ने अध्यक्षता की, और उसमें साफ साफ रिकमेंडेशन में लिखा गया, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, और ये उनकी कमेटी की अध्यक्षता के कमेटी में बनी है। सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड ओनली टू बांग्लादेशी माइनॉरिटी रेफ्यूजीज, मतलब कि हिंदू आके, एंड नॉट रेफ्यूजीज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी। पॉइंट नंबर 12, दे शुड बी गिवन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये उनकी वकालत की हुई पॉलिसी थी। तो आज केवल क्योंकि सत्ता में नहीं है तो किस प्रकार से मानसिकता बदल जाती है। 3 तलाक का कानून पारित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परंतु वोट बैंक के नाम पर वो विरोध करते हैं। अफजल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, परंतु वोट बैंक के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है, और यूसीसी तो संविधान में है, परंतु वोट बैंक के लिए उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात हो या जो महात्मा गांधी की परिकल्पना हो, उसका विरोध वोट बैंक के लिए करना, ये उनकी आदत है। ठीक है प्रियंका जी, बताइए, आप लोगों की विरोध की आदत है, और विरोध में आप लोगों ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी देश की इकलौती पार्टी है जो दूसरे देश के गरीबों को इस देश में बसाकर अपना वोट बढ़ाना चाहती है। ये कौन सी बात हुई भाई? गौरव जी, इसमें विरोध का है। पहले सभी को नमस्ते। गौरव जी, जहां तक इन्होंने, इनसे शुरुआत करती हूँ, इन्होंने कहा यूसीसी, ये यूसीसी के ऊपर अपना स्टैंड बदल दिए। जब कांग्रेस में तो कुछ और था, जब भाजपा में आए कुछ और हो गया, वो छोड़ दीजिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने बात बोली थी 1947 में जब पार्टीशन हुआ, उस टाइम पे ये कह रहे 2024 में भी वो लागू होगी। हम सिर्फ इनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बता दो, तुम अपने देश की गरीबी, अपने देश की बेरोजगारी, अपने देश में युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे, अब तुम कह रहे हो 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को लाकर यहाँ बसाएंगे, तो क्या ये उनको घर देंगे, ये उनको रोजगार देंगे? इनसे पूछ लीजिए, ये इनके पास ये कैसे पता करेंगे ये आदमी 2014 के बाद आया, 2014 से पहले कागज तो किसी के पास है नहीं, तो ये पता कैसे करेंगे इन बातों का? तो ये एक इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति की है, क्योंकि आज देश के लोग इनको वोट नहीं देना चाहते। आज देखिए हरियाणा में क्या चल रहा है, देश के लोग इनको वोट नहीं देना चाहते। देश ने देख लिया 2 करोड़ रोजगार का वादा प्रति महीना, देश ने देख लिया 35 रुपए पेट्रोल का वादा, देश ने देख लिया कि 85 रुपीज का हो गया US डॉलर। जब कंट्री की करेंसी गिरती है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ये। तो ये आप कह रही हैं देश ने देख लिया, आप कह रही हैं देश में जो लोग हैं वो देख रहे हैं। आपने कहा कि देश ने देख लिया, इन्होंने क्या किया? ठीक है, आज इसीलिए देश के पास, देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है मैम। आज हम इसीलिए फैसला ऑन स्पॉट कर रहे हैं, सर्वे ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। सीधे दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवांग है, और शिवांग के साथ वहां पर कुछ लोग हैं। शिवांग, बिल्कुल ओपनली पूछिए, सीए मंजूर है, नहीं मंजूर है, क्या राय है उनकी? देखिए, मैं इस वक्त मजनू के टीले पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ये वो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, वो यहाँ आए थे। और ये जिन लोगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये महिलाएं, ये बच्चे आज से कई साल पहले भारत की जमीन पे आए थे इस आशा के साथ कि यहाँ पे इनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जाके इनके अंदर खुशी की लहर है। और आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान से आए, कहाँ से आए थे आप? हम सिंध हैदराबाद से आए थे। सिंध हैदराबाद से आए थे। अब जो सीए बिल नोटिफाई कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे बहुत खुश भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हैं हम, इसीलिए खुश है। तो नागरिकता का बिल पास हुआ है, बहुत खुश हैं। क्यों? तो मोदी जी ने अपना लिया, हमारे को अपने बच्चे मान लिए। भाई हाँ, ये हमारे हिंदू हैं, हमारे बच्चे, बहुत खुश हुए।